बाबा के दरबार में बरसता है भक्ति का सोना और चांदी। अब तक साईं बाबा के दरबार में 500 किलो सोना और 2500 किलो चांदी का चढ़ावा चढ़ाया जा चुका है। 3 साल पहले साईं बाबा मंदिर को दान स्वरूप करीब 80 करोड़ रुपए सालाना मिलते थे, लेकिन चढ़ावे की रकम बढ़कर 250 से 300 करोड़ रुपए सालाना हो गई है। साईं बाबा संस्थान के खाते में करीब 500 करोड़ रुपए जमा है। साईं मंदिर का अंदरूनी हिस्सा सोने से बना है। जिसकी जैसी हैसियत और श्रद्धा, उसी तरह वो अपने भगवान को अर्पण करता है अपना सर्वस्व। और श्रद्धा स्वरूप भक्तों के चढ़ावे से लगातार बढ़ता जा रहा है देश के मंदिरों का खजाना। के श्रीवत्सन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। आगे दिखाएंगे भगवान भोले का वो खजाना जिसे खोलने की जुर्रत आज तक किसी ने नहीं की। देखते रहिए न्यूज़ स्पेशल। आपने PIL किया है बॉम्बे हाई कोर्ट में, जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट का जो केस आया है कि टू बैन लिकर फॉर पीपल बिलो द 25 इयर्स। अगर आप अपने सोशल कॉन्शियस की बात कर रहे हैं तो उसके ऊपर आपने फिर क्यों PIL किया? सबसे पहली बात यह है कि मैं शराब को जरूर इंडोर्स नहीं कर रहा हूँ, ना ही मैं उसे सपोर्ट कर रहा हूँ, ना ही मेरा ये मानना है कि लोगों को शराब पीना चाहिए। कोई 18 साल या 21 साल की उम्र में शादी कर सकता है, बच्चे पैदा कर सकता है या फिर वोट कर सकता है। अगर सरकार का ये मानना है कि आप ऐसे रिस्पॉन्सिबल अडल्ट हैं तो फिर फैसला आपके हाथों में होना चाहिए। देखिए इमरान खान के साथ आमने सामने शनिवार रात 8 बजे। ओह माय गॉड, फुटवेयर तो आए नहीं। जादू, फ्लाइट कार, Flight, fashionable and light. Dull after 30. New Fair and Lovely Forever Glow. Its Vita AHA complex increases cell renewal and restores your youthful glow. Hey, all the magazines have your pictures. Fair and Lovely Forever Glow. Youthful glow even after 30. Check out my smartphone. Internet free है? No. Messenger? Push mail तो free होगा, right? My Wincom Ogo has internet, messenger, push mail, all for free. Wincom Ogo, the smarter phone. बाबा के भक्तों, देर मत करो, जल्दी पहुंचो बाबा के धाम। जय शिव, कर लो दर्शन, क्योंकि प्रभु रात 10:30 बजे सिर्फ न्यूज़ 24 पर। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। अगर आप हैं फैशनेबल, अगर आप हैं इनोवेटिव और बनना चाहते हैं फैशन डिजाइनर, तो देखिए नौकरी 24 कल शाम 6:30 बजे सिर्फ न्यूज़ 24 पर। मंदिरों के रहस्यमयी खजानों के बारे में कई तरह की कहानियां कही सुनी जाती हैं। ऐसी ही एक कहानी है नेपाल के पशुपति मंदिर के खजाने को लेकर। भगवान शंकर को समर्पित इस मंदिर के खजाने में हजारों करोड़ की दौलत बताई जाती है, लेकिन इसे खोलने की कोई भी कोशिश आज तक कामयाब नहीं हो पाई। देखिए क्या है पशुपतिनाथ के खजाने का रहस्य।
नागमणि, नीलमणि, गजमणि, पारसमणि। पौराणिक काल से इन बेशकीमती रत्नों और मणियों के बारे में कहा और सुना जाता रहा है। आपने भी इन मणियों के बारे में सुना होगा और जानने की कोशिश की होगी कि आखिर ये मणियां हैं कहाँ। चलिए हम आपको बताते हैं उस पारस मणि का पता जिसमें किसी भी चीज को सोने में तब्दील करने की ताकत होती है। हम आपको बताते हैं उस नागमणि का पता जिसकी रोशनी मीलों तक फैलती है। नेपाल की राजधानी काठमांडू का मशहूर पशुपतिनाथ मंदिर आदिकाल से हिंदुओं की आस्था और भक्ति की पहचान रहा है। ये मंदिर सदियों पुरानी हिंदू परंपरा और मान्यताओं का केंद्र रहा है। ये मंदिर, इस मंदिर में हर रोज भगवान शिव के दर्शन के लिए उमड़ते हैं हजारों भक्त। सदियों से हर रोज इस मंदिर में आता है लाखों का चढ़ावा। भगवान भोले के इस मंदिर में बंद है सबसे बड़ा खजाना। खजाने की हकीकत और इससे जुड़े विवादों को जानने के लिए न्यूज 24 काठमांडू के पशुपतिनाथ मंदिर में पहुंचा। मंदिर के मुख्य द्वार पर नंदी विराजते हैं। नंदी के ठीक पीछे मंदिर का मुख्य भवन है। कहते हैं मंदिर भवन की पहली और दूसरी मंजिल पर है भगवान पशुपति का खजाना। बताया जाता है कि कुछ खास लोगों को छोड़कर खजाने तक पहुंचने की इजाजत किसी को नहीं, और कुछ लोगों को छोड़कर किसी को ये भी पता नहीं कि खजाने में क्या क्या है। न्यूज 24 ने उन चंद लोगों को ढूंढ निकाला जिसकी पहुंच खजाने तक है, और फिर जो खुलासा हुआ उसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। बताया जाता है कि बेशकीमती मणियों और अनमोल रत्नों से भरा पड़ा है भगवान पशुपति का खजाना। इस खजाने में है पारस मणि, जिसके छूते ही दुनिया की कोई भी चीज सोने की हो सकती है, यानी जहरीले नाग से निकला वो पत्थर जिसमें किसी की किस्मत बदलने की ताकत होती है। गजमणि, काले हिरण के सींग से निकला बेशकीमती पत्थर। पुराणों में चर्चा है कि ये पत्थर हाथी के मस्तक पर लगाए जाने में इस्तेमाल किया जाता था। इसकी कीमत बाजार में 1.5 करोड़ तक आंकी जाती है। नीलमणि, यानी नीले रोशनी वाला अनमोल पत्थर। भगवान पशुपति के मंदिर में हर रोज लाखों का चढ़ावा आता है, लेकिन खास बात यह है कि खजाने में कभी भी नकदी जमा नहीं कराई जाती। नगद रुपयों को सोने, चांदी और रत्न जवाहरात खरीदकर उन्हें खजाने में जमा कराया जाता है। कहते हैं पिछले 2017 सालों से ये सिलसिला चलता आ रहा है, लिहाजा इस खजाने में बंद है सैकड़ों किलो पुखराज, पन्ना, हीरा, माणिक, सैकड़ों टन सोना और हजारों क्विंटल चांदी। पिछले 2017 सालों से हर रोज भगवान का खजाना बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन किसी को भी नहीं मालूम कि भगवान भोले की तिजोरी की कीमत क्या है, क्योंकि खजाने को सिर्फ भरा जाता है, उसमें से कुछ निकाला नहीं जाता। हाँ, साल में एक दिन भगवान भोले के श्रृंगार के लिए बेशकीमती मणियों और रत्नों को बाहर जरूर लाया जाता है, लेकिन सुरक्षा के पूरे तामझाम के साथ। पिछले कुछ दिनों से भगवान पशुपति के खजाने को लेकर विवाद बढ़ता ही जा रहा है। दरअसल खजाने पर अधिकार मूल भट्ट पंडितों का है, लेकिन सरकार चाहती है कि खजाना खोला जाए। फिलहाल नेपाल सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की मंशा पर पानी फेर दिया। अगर खजाना खोला तो शायद भगवान पशुपति के नागमणि, गजमणि, पारसमणि और नीलमणि को दुनिया देख पाती। स्वामी पद्मनाभ मंदिर के बहाने भगवान के खजाने पर, यह था हमारा न्यूज स्पेशल। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज 24।
न्यूज स्पेशल ब्रॉट यू बाय विनकॉम ओगो द स्मार्टर फोन। शादी के बाद क्या आप ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हो गए हैं? थोड़ी सी ये सेंस आ जाती है कि अब आप एक मर्द बन चुके हैं, नाउ यू आर अ ग्रोन अप एंड यू फील कि नाउ आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस पर्सन। और आप लोग झगड़ा वगैरह कितना करते हैं? बहुत बहुत डेली नॉर्मल जीतता कौन है उस झगड़े में? वो जीत। अवंतिका, मर्द कभी जीता नहीं है। देखिए इमरान खान के साथ आमने सामने शनिवार रात 8 बजे। इस सोमवार से देखिए फ्लोरियाना प्रस्तुति द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण, सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे सिर्फ इमेजिन पर। Ultimate Gripper by Continental, two-wheeler tire made by Metro. The Axe Effect. Now bigger. With 30 mils free. Hey, hi sweetie, hi. क्या है कि यहाँ पे पार्टी चल रही है ना, तो मैं आज रात को घर पे नहीं आऊंगा। मेरा भी रिपीट। अब जो बोलना है मुंह पे बोल। इंटेक्स 4470N, बात करो फेस टू फेस बिना 3G के पैसे दिए। इंटेक्स। जिंदगी की राह पर मंजिल की तलाश है, कौन सा करियर चुने कि हो जाए आपका भाग्योदय। पूछिए अपना सवाल, हमें फोन करें 0120-460-2504 पर। हमारा दूसरा नंबर है 0120-460-2503। हमारे स्पेशल शो भाग्योदय लाइव में शनिवार सुबह 9 से 10 बजे। अगर आप हैं फैशनेबल, अगर आप हैं इनोवेटिव और बनना चाहते हैं फैशन डिजाइनर, तो देखिए नौकरी 24 कल शाम 6:30 बजे सिर्फ न्यूज 24 पर। एक कत्ल, लाश के 300 टुकड़े, अदालत का फैसला 2 गुनहगार, लेकिन एक गुनहगार है और कौन है वो? 300 टुकड़े, 3 गुनहगार। देखिए रात 8 बजे। बाबा के भक्तों, देर मत करो, जल्दी पहुंचो बाबा के धाम। जय शिव कर लो दर्शन, क्योंकि प्रभु रात 10:30 बजे सिर्फ न्यूज 24 पर। साहिब मेरी नजर में तेरी नजर का नूर दे, दे साहिब दे दे मुझे तू भक्ति का कोई नूर दे। आप देख रहे हैं हमारी ये विशेष पेशकश। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप और मैं हूं सुनील झा। रात 8 बजे में आपका स्वागत है एक बार फिर। और आज हम बात करेंगे ऐसे सेंसेशनल मर्डर केस की जिसने पूरी मुंबई को हिला के रख दिया था। न केवल मुंबई बल्कि पूरे देश को हिला के रख दिया था। एक टीवी प्रोड्यूसर का कत्ल, कातिल एक हसीना एक दीवाना। पुलिस ने गिरफ्तार किया मुजरिमों को और अब 3 साल बाद 300 टुकड़ों के लिए मिली सिर्फ 3 साल की सजा। नीरज ग्रोवर के 2 नहीं 3 हैं गुनाहगार। 300 टुकड़े 3 गुनहगार। जी हाँ, दुनिया जानती है कि 2 गुनहगार थे इस पूरे मसले में, लेकिन हम आपको दिखाएंगे कि एक तीसरा गुनहगार भी था जिसके बारे में शायद आप न जानते हो।
शो में हम आगे बताएंगे कैसे इस पूरे जुर्म की दास्तां में 3 खिलाड़ी थे, 2 वो जिनको आपने देखा है, तीसरा वो जो हम बताएंगे। जी हाँ, 300